नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंतर मंत्र न्यूज। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट और बड़ी खबरों की। चलिए शुरू करते हैं। 35 करोड़ पौधे एक दिन में। उत्तर प्रदेश आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। 12 जुलाई को पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक भी हिस्सा ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी होगी। अगर यह अभियान सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में हरियाली बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और जल संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 भारी बारिश का कहर। मानसून अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। कई जिलों में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। संत कबीर नगर, कुशीनगर समेत कई इलाकों से हादसों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें 7 से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। राहत और बचाव दल भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 3 राम मंदिर दान विवाद। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान चोरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक आस्था के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर अयोध्या में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया, जिनका उद्देश्य शहर की सुविधाओं को और बेहतर बनाना है। सरकार का कहना है कि मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों को मजबूत किया जा रहा है। यह मामला राजनीतिक बहस का विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन आम लोगों की नजर इस बात पर है कि जांच निष्पक्ष हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। 4 कांवड़ यात्रा की तैयारियां। श्रावण मास शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया है। यात्रा मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, जबकि बिजली विभाग को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है, ताकि कहीं भी बिजली बाधित होने पर तुरंत व्यवस्था बहाल की जा सके। प्रशासन ने यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो। दोस्तों, अब तक की खबरों में आपको सबसे अहम खबर कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 5 ईवी सब्सिडी बूस्ट। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल का असर दिखाई देने लगा है। हजारों वाहन खरीदारों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी का लाभ मिला है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और लोगों का ईंधन खर्च भी घटेगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होने पर ईवी सेक्टर में और तेजी देखने को मिल सकती है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। 6 शिक्षकों को कैशलेस इलाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के दौरान जेब से तुरंत पैसा खर्च करने की जरूरत कम होगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना आर्थिक चिंता के इलाज करा सकें। अगर यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। 7 स्टूडेंट्स के लिए डीबीटी। प्रदेश के करीब 1 करोड़ 10 लाख छात्रों के अभिभावकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सहायता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस योजना का मकसद छात्रों की पढ़ाई से जुड़े जरूरी खर्चों में मदद करना है। सरकार का कहना है कि राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अभिभावकों को भी समय पर जरूरी दस्तावेज और बैंक विवरण अपडेट रखने की सलाह दी गई है। इस पहल से शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। 8 नई इंजीनियरिंग कॉलेज। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नए इंजीनियरिंग कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप तैयार करना है, ताकि उन्हें देश और विदेश दोनों जगह बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।
विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में एआई और रोबोटिक्स की मांग लगातार बढ़ेगी। ऐसे में यह फैसला छात्रों के करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 9 हज 2027 की तैयारी। उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने वर्ष 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 30,000 यात्रियों के संभावित कोटे को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं। इच्छुक लोगों को समय पर आवेदन और जरूरी दस्तावेज पूरे रखने की सलाह दी गई है। कमेटी का प्रयास रहेगा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो। इससे हज यात्रियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10 रोजगार मेले का आयोजन। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मेगा रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कई निजी कंपनियां और संस्थान इसमें भाग लेने वाले हैं। युवाओं को अपने सभी जरूरी दस्तावेज और बायोडाटा के साथ पहुंचने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन आगे भी जारी रहेंगे। इससे बेरोजगार युवाओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। 11 बारिश को लेकर नया अलर्ट। मौसम विभाग ने 11 और 12 जुलाई के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने जिला अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसान भाइयों को भी मौसम का अपडेट लगातार देखते रहने की सलाह दी गई है ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। आने वाले 1-2 दिन प्रदेश के लिए मौसम के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 विकास कार्यों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा समेत कई जिलों में सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के पूरा होने से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि इन योजनाओं का लाभ जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है। 13 नशा मुक्ति अभियान। उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ राज्य स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी मिल सके। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग भी मिलकर इस अभियान में भाग ले रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना ही नहीं बल्कि लोगों को जागरूक बनाना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि समाज की भागीदारी से ही ऐसे अभियान सफल हो सकते हैं। यदि यह प्रयास लगातार जारी रहा तो नशे की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। 22 आगरा में ट्रक ड्राइवर की हत्या। आगरा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां एक ट्रक क्लीनर पर ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद चालक का शव बरामद किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में आपसी विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। आरोपित की तलाश और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 23 मंदिर से चांदी के मुकुट चोरी। लखनऊ क्षेत्र के एक मंदिर में चांदी के मुकुट चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और मजबूत करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद आसपास के मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। 24 मेरठ में युवती की मौत पर प्रदर्शन। मेरठ में एक युवती की मौत के मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
आम लोगों की नजर अब इस बात पर है कि जांच कितनी तेजी और पारदर्शिता से पूरी होती है तथा पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिल पाता है या नहीं। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी और सही जानकारी सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 25 बजट और विकास योजनाओं पर फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए बड़े बजट और योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों से जुड़े 2200 से अधिक प्रस्तावों पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि प्रदेश की विकास गति और तेज हो सके। यदि ये योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी बढ़ सकते हैं। आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं की प्रगति पर सभी की नजर बनी रहेगी। दोस्तों, आज की 25 बड़ी खबरों में आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।